नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज स्टार्ट करते हैं चाणक्य नीति के 12वें अध्याय की पहली वीडियो। और साथियों, पहले श्लोक में आचार्य जी ने गृहस्थ धर्म के बारे में बताया है और कहा है कि जिस गृहस्थ के घर में निरंतर उत्सव, यज्ञ, पाठ और कीर्तन आदि होता रहता है, संतान सुशिक्षित होती है, स्त्री मृदु भाषिणी अर्थात मीठा बोलने वाली होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन होता है, पति पत्नी एक दूसरे के अनुरक्त होते हैं। अनुरक्त कहते हैं साथियों जिनका एक दूसरे के प्रति लगाव रहता है, सेवक स्वामी भक्त और आज्ञा पालक होते हैं, अतिथि का भोजन आदि से सत्कार और शिव का पूजन होता रहता है, घर में भोज आदि में मित्रों का स्वागत होता रहता है तथा महात्मा पुरुषों का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे पुरुष का गृहस्थ सचमुच ही प्रशंसनीय होता है और ऐसे व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। साथियों, इस एक श्लोक में आचार्य जी ने पूरे गृहस्थ धर्म के बारे में बता दिया कि किस तरह गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। और अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, दुखियों और विद्वानों को जो थोड़ा सा भी दान देता है उसे उसका अनंत गुना वापस मिलता है। साथियों, आचार्य जी ने बताया है कि दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसको उसकी जरूरत हो या फिर जो लायक हो। जैसे अगर कोई गरीब को या किसी दुखी को दान देगा तो उसको उसकी जरूरत है, बहुत अच्छा है। और साथियों, या फिर महापुरुषों को दान दिया जाना चाहिए। अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, जो अपने लोगों से प्रेम, परायों पर दया, दुष्टों के साथ सख्ती, सज्जनों से सरलता, मूर्खों से परहेज, विद्वानों का आदर, शत्रुओं के साथ बहादुरी और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, जिन्हें पर स्त्री से लगाव नहीं होता, ऐसे लोग महापुरुष कहे जाते हैं और ऐसे ही लोगों के कारण पृथ्वी टिकी हुई है। इस श्लोक में साथियों आचार्य जी ने महापुरुष के गुण बताए हैं कि महापुरुष के क्या क्या गुण हैं। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, हाथों से दान नहीं दिया, कानों से कोई ज्ञान नहीं सुना, नेत्रों से किसी साधु के दर्शन नहीं किए, पांवों से कभी किसी तीर्थ पर नहीं गए, अन्याय से कमाए गए धन से पेट भरते हो और घमंड से सिर तना हुआ रखते हो, उसे गीदड़ आचार्य जी ने बताया है और कहा है कि ऐसा इंसान शरीर को तुरंत छोड़ दे। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, यदि करील के पत्ते नहीं आते तो इसमें बसंत का क्या दोष है, यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है, वर्षा चातक के मुंह में ना पड़े तो इसमें बादल का क्या दोष है। और कहा है कि भाग्य ने जो पहले से ललाट पर लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है। साथियों, ये बताया गया है अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो इसमें किसी दूसरे का क्या दोष। और अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है सत्संगति की महिमा, कि सत्संगति की महिमा कैसी होती है। सत्संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उसमें भी सज्जनता, महानता आ सकती है सत्संगति से। किंतु दुष्टों की संगति से साधुओं में दुष्टता नहीं आती। जो सच में महापुरुष है उसके साथ चाहे दुष्टों की संगति हो जाए चाहे महापुरुषों में बैठे, उसका व्यवहार ऐसा ही रहता है जैसे मिट्टी ही फूलों की सुगंध को धारण कर लेती है। अगर फूल मिट्टी पर गिर जाए तो मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है, लेकिन फूल मिट्टी के गुण को धारण नहीं करते। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, साधु का दर्शन पुण्य होता है। कैसे? साधुओं के दर्शन से पुण्य मिलता है। साधु तीर्थ के समान होते हैं, तीर्थ का फल कुछ समय बाद मिलता है किंतु साधु समागम तुरंत फल देता है। आचार्य जी ने बताया है साधु तीर्थ के समान होते हैं। जैसे तीर्थ का दर्शन करने जाते हैं ना लोग, अगर साधु के दर्शन कर लो जो सच में महापुरुष है, सज्जन है, साधु है, उसका दर्शन करने से तीर्थ जैसे लाभ होते हैं सब। और अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, तुच्छता में बड़प्पन कहाँ, यानी कि जो तुच्छता है उसमें बड़प्पन नहीं होता। कैसे? जिस शहर में विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष नहीं रहते, जहाँ के लोग दान नहीं जानते, जहाँ अच्छे काम करने में कोई चतुर न हो किंतु लूट खसोट करने में, चाल चलने में एक से बढ़कर एक हो, ऐसी जगह को गंदगी का ढेर समझा जाना चाहिए और वहाँ के लोगों को गंदगी के कीड़े। आचार्य जी ने बताया है जहाँ कोई सज्जनता, अच्छी बातें न जानता हो वहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, जो घर विप्रों के पैर के धूल की कीचड़ से नहीं सनते, यानी कि सज्जनों के, महापुरुषों के, पंडितों के पैर की धूल से नहीं सनते, जहाँ पंडित लोग नहीं आते, जहाँ सज्जन लोग नहीं आते, गुणी व्यक्ति जहाँ नहीं आते, जिनमें वेद शास्त्रों की ध्वनि सुनाई नहीं देती एवं यज्ञ की स्वाहा, स्वधा आदि ध्वनियों का अभाव रहता है, ऐसे घर संसान के समान होते हैं। जिसमें यज्ञ पूजन ना होता हो, जिसमें अच्छे गुण वाले लोग ना आते हो, ऐसे घर को आचार्य जी ने संसान के समान बताया है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही था। अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।